हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अभी एनडीए का बैच आपका चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें पोर्शन आपका लगभग 3 वीडियो के ही क्लासेस तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मैं चूँकि लंबा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्सन आपके बिल्कुल काफ़ी करीब हैं, 2 मंथ का समय है, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाना पड़ रहा है, बट आपके फ़ायदे के लिए इतना मेहनत हम कर ही रहे हैं। तो आई होप कि आपने जो वीडियो देखा होगा उससे फ़ायदा आपको हुआ होगा। अब आज से अब जो आप वीडियो आपके सामने लेके जा रहे हैं, बिल्कुल नए नए क्वेश्चन, जिससे उसे क्वेश्चन अब जितना क्वेश्चन पीछे सब बिल्कुल बेसिक्स था, अब क्वेश्चन आपको नए नए आएंगे, ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग मेथड क्वेश्चन कैसे बनाना है वो प्रयास नहीं करना है, क्वेश्चन ट्रिक्स से कैसे बनाना है वो जाना जरूरी है, और ज़्यादा क्यों कैसे करने की आवश्यकता नहीं, बस क्वेश्चन आपको बनने से मतलब है, वो हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, उस दिन मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जितना फॉर्मूला सब बताए थे, अब एक लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है, वो भी नोट करा देते हैं, फिर एक साथ हम सारे प्रॉब्लम को लेना हम शुरू करेंगे। अब आपका है ये मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल। मतलब एक साथ आपका हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और सब मल्टीपल सारे प्रॉब्लम हम एक साथ यूज करेंगे, सब बताएंगे। उस दिन आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पर फॉर्मूला बता दिए थे आपको, हम आज बताने जा रहे हैं आपका मल्टीपल और सब मल्टीपल क्या फॉर्मूला होता है। बहुत सारी बात जो आपने 11th में पढ़ा होगा आपको बिल्कुल याद रखना, जैसे 18 डिग्री का मान आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले इसका बेसिक फार्मूला क्या पहले वो जान लीजिए आप। एक तरफ लिखता है, देखिए मल्टीपल एंगल यानी कि AMA, और एक तरफ लिखते हैं हम सब मल्टीपल एंगल। दो ही सेम कर देते हैं ताकि आप एक साथ दोनों काम हो जाए आपको। sin 2A बराबर 2 sin A इंटू कॉस A, और 10 के टर्म में 10 2A बाय 1 प्लस 2 10A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये पहला आपका हो गया। इसी का अगर कीजिएगा आप सब मल्टीपुल में, तो सब मल्टीपुल क्या होता है, ये मतलब यहाँ पर जो एंगल आपको होता है वो n इंटू आपको a है, तो यहाँ पर जस्ट वही आपका क्या होता है a बाय आपका n, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो वही आपको यहाँ पर डिवाइड। यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई है, उधर सब में a 2 से डिवाइड कर दिए, तो साइन 2a 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा आपका, ये साइन a दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ भी a बाय 2 का इसको डिवाइड कर एंगल डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 2 साइन a बाय 2 इंटू हो जाएगा कॉस A बाय 2, और 10 के टर्म में उसी प्रकार लिखिएगा तो 2 10 A बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड फार्मूला आपका होएगा कॉस का, तो कॉस 2A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और अगर 10 के टर्म में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। इसी को निकालिए अगर सब मल्टीपुल में, तो क्या फॉर्मूला आपका हो जाएगा, बस जो मैंने बताया कि वहाँ पर जो n से मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ चूँकि 2 है सबको सब एंगल 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको के कॉस A हो जाएगा कॉस स्क्वायर A बाय 2
माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 और 10 के टर्म में हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई टू। ऐसे ही अब चलिए थर्ड 10 का 10 टू ए का बस एक ही होगा 2 10 ए बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 2 10 ए बाय 2 बाय 1 माइनस। तो ये जल्दी आपको याद रहेगा नहीं, इसका बिल्कुल इसको याद रखिएगा, जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड करिए, कम आपको सिंपली याद हो जाएगा। ये तो आपको 4 मेन आपको याद रखना है, तो नॉट पहले कर लीजिए आप लोग। ये सब 2 एंगल वाला था, 2 इंटू ए वाला, अब आएगा ट्रिपल वाला, साइन 3a कॉस 3 और टेन 3। साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। यहाँ पर देखिए 3a है, तो सब एंगल को 3 से डिवाइड कर दीजिए।
ये तो आपका हो गया, एक और कर ही लीजिए। टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c 1 माइनस 10a इंटू 10b 10b इंटू 10c टेन सी इंटू 10 इसके अलावा दो फार्मूला जो बहुत ही आपका कारगर फार्मूला आपका है, उसको बिल्कुल याद रखिएगा। हालांकि वो फार्मूला अलग से नहीं आता है, जो पीछे हम निकाले उसी काम करना हमको। पीछे हम बताएं फार्मूला आपको क्या, पीछे बताएं आपको cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल जाएगा, इसको इधर 1 ले आइए, आप यहाँ से फार्मूला आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। ये बहुत काम फार्मूला बहुत काम करता है। और ये इधर हो जाएगा तो 1 माइनस cos 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। दोनों फार्मूला को बिल्कुल रामबाण की तरह याद रखिए, बड़ी काम देगा फार्मूला देगा। इसी को सब मल्टीपुल में अगर लिखिएगा तो 1 प्लस खाली हाफ कर दीजिएगा और क्या 2 cos स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा और 1 माइनस cos a को कीजिएगा तो 2 साइन स्क्वायर a बाई। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ वैल्यू आपको याद रखने हैं। इधर फार्मूला आपको हो गया, कुछ वैल्यू आपको याद रखना है। Values of trigonometrical ratios of some स्पेसिफिक एंगल। कुछ खास एंगल के लिए आपको वैल्यू याद रखना है। जैसे पहले बता चुके हैं आपको साइन 15 कॉस 15 बता दिए हैं। अब आपको 18 याद रखना है, 22.5 याद रखना है। चलिए फिर सबको लिखा देते हैं एक बार। चलिए फिर 15 का फिर से बता देते हैं आपको। साइन 15 इक्वल टू क्या आपका हो जाता है
√3 - 1/2√2। तो साइन 15 किसके बराबर हो जाता है? तो इसको ऐसे लिखिए, साइन 15 यानी कि ये कॉस 90 पूरा देखिए, साइन 15 है तो कॉस 75, 75 15 90 तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा √3 - 1/2√2। एक दूसरा याद रखना है कॉस का, कॉस 15 होगा तो साइन 75 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा √3 + 1/2√2। और तीसरा tan 15 यानी कि cot 75 याद रखिएगा, तो ये आपको हो जाएगा √3 - 1। एक तो आप ये लिख सकते हैं इसको √3 - 1/√3 + 1, बट इसको कंजुगेट से गुना अगर कर दीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 2 - √3। सबको याद रखना, अब यहाँ पर इतना वक्त नहीं रहेगा कि फॉर्मूला बैठ के निकालिएगा। 2 - √3 ठीक कर दी, इसको कंजुगेट्स लगा दिए। और यही फिर cot 15 यानी कि tan 75 का मान पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1। ये मान तब कैसे भी याद रहता है। अब इसके अलावा देखिए साइन 18 तो 72 जोड़ दीजिए, तो साइन 18 और क्या cos 72 का मान वो आप देखिए, ये आपका हो जाएगा √5 - 1/4। फिर आप ले लीजिए साइन, इसके साथ लगले फॉर्मूला आप ले लीजिए, जस्ट डबल कर दीजिए, cos 36 यानी आपका होगा साइन 74। खाली इसको प्लस सीक्वेंस में याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। cos 18 यानी कि ये होगा साइन 72, ये हो जाता है √10 प्लस क्या जाता है 10 + 2√5 / 4। साइन 36 मतलब cos 54, इससे माइनस हो जाएगा। इतने मान को आपको बिल्कुल याद रखना है।
अभी कहीं आप बैठ के निकालेंगे तो उतना वो फुर्सत नहीं आपके पास, एग्जाम में तो टाइम नहीं मिलेगा कि बैठ के निकालिएगा। तो वो नोट कर लीजिए पहले आप लोग। इसके अलावे कुछ टर्म जो कि आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है, ट्रिक के रूप में, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन ऐसा आएगा उसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। अगर कहीं आपको 10A प्लस 10B बाय 10A माइनस 10B आ जाए तो डायरेक्ट इसको लिख देना हम लोग को साइन A प्लस बी बाय साइन A माइनस बी। ऊपर प्लस तो यहाँ प्लस दीजिएगा, और अगर ये ऊपर नेगेटिव होगा ऊपर नेगेटिव कर देंगे हम लोग। तीसरा, अगर कॉस का कोई क्वेश्चन इस प्रकार का हो, कॉस ए इंटू कॉस 2A इंटू कॉस में एंगल जस्ट जीपी में हो जाएगा 1 2 जा 4 इस प्रकार।
यहाँ पर आपका बीटा आपका डिफरेंस से काम कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आपका एपी में दिखाई पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन एपी में है ना, एपी में बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, और ये आपका देखिए बिल्कुल आपको जीपी में दिखाई पड़ता है आपको। साइन अल्फा देखिए माइनस कर दीजिए, वन बीटा निकलेगा, माइनस कीजिए वन बीटा निकलेगा, डिफरेंस बराबर आपको आ रहा है। इस केस में आपको यूज करना आपको साइन एन बीटा बाय 2 बाय साइन बीटा बाय 2 इंटू फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल जो भी दिया रहेगा प्लस बाय 2 कर देंगे। और इसी में अगर इस साइन की जगह पे कॉस हो जाता आपको, आपको ये हो जाता कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। बस सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, कॉस आ जाता, सॉरी ये सही बिल्कुल ऐसा ही रहता, साइन एन बीटा बाय 2 बाय साइन बीटा बाय 2, यहाँ सिर्फ कॉस आपको आ जाता। ये सबको याद रखना कंठस्थ, तो क्वेश्चन बनेगा आपका, नहीं तो उतना संभव नहीं है कि पूरा क्वेश्चन प्रूफ करके बताया जाए आपको। इसके अलावा अगर आपको एक थोड़ा दिमाग से आउट हो गया, अगर कॉस फार्मूला होता है चलिए, याद नहीं आ रहा है, बाद में देखा जाएगा। y इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस माइनस, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको रहेगा, इस पूछेगा ऐसा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम y इक्वल टू व्हाट, मिनिमम y इक्वल टू व्हाट। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, जो खाली a कॉस प्लस b या फिर a कॉस माइनस b रहेगा, जो a और b है इसका स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, जो भी टर्म वहाँ पर दिया रहेगा स्क्वायरिंग करके जोड़ के रूट लगा दीजिएगा, तो जो रिजल्ट आपका निकला यही। बस जब मैक्सिमम निकालना होगा, मैक्सिमम y बस खाली यहाँ पर 1 से गुना कर दीजिएगा, और अगर आपको मिनिमम निकालना है तो -1 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना समय नहीं, सब कहाँ पर काम पहले कर चुके हैं, हम सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं वो कहाँ का क्या इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट उसको लिखना है। चलिए क्वेश्चंस पाते हैं हम लोग। फ्लैट फार्मूला और शायद रह गया है, अब जो रह गया उसको क्वेश्चन के साथ ही लिख देंगे, कोई बात नहीं, या हो सकता लिखा दिया हूँ, याद हमको नहीं आ रहा है।
चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और सब मल्टीपल का सारा हमारा दिमाग आपको बिल्कुल होना चाहिए। फिर बगल नोट कराएंगे आपको हम। इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 और ए के बारे में कहा गया ए आपका जो वो लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से बड़ा है ए लेकिन π/2 से छोटा, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर साइन बी के बारे में दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है -12/13। और यहाँ पर बी के बारे में कहा गया है ये पाई से बड़ा है लेकिन 3π/2 से छोटा है, मतलब क्या होगा आपका थर्ड पॉइंट आपका हो गया ये। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी, कुछ भी किसी का tan a प्लस बी या cos a माइनस कुछ भी निकालने कहेगा आपको। पहले आप सोचिए कि साइन a माइनस बी अगर लिखिएगा तो आपको साइन a इंटू कॉस, फॉर्मूला के हिसाब से साइन a इंटू कॉस बी और फिर माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यानी आपको साइन a साइन भी चाहिए, कॉस a कॉस भी चाहिए। साइन a तो आपके पास है बट कॉस a नहीं है, कॉस भी है साइन भी नहीं। पहला काम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। एग्जाम्पशन कैसे बनाइएगा, इतना लंबा चौड़ा आप लोग क्या करते हैं, प्राय पी बी एच फल्ला चला एंड वो सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। ऐसे जो क्वेश्चन दिया तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे खींच देना। यहाँ थीटा मान दीजिए, ए यहाँ लिख दीजिएगा ताकि पता चलेगा आप ये आप पी का इस्तेमाल कर, सामने एंगल पी हो जाता है। तो साइन क्या होता है आपका, ये आपका होता है p/h होता है। बी का मान निकालना है तो p हो गया 3, h हो गया 5, तो ये कितना आपका 4 होगा। बी का मान निकाल लीजिए आराम से, फॉर्मूला से क्या हो जाएगा आपका 4 आपका हो जाएगा, ये निकल गया आपको। आप यहाँ से cos a निकाल लीजिए, लेकिन ध्यान ये रखिएगा ये a के बारे में कर रहा है, ए किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ए आपका क्वेश्चन 0 से बड़ा 90 से छोटा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे क्या ऑल पॉजिटिव होगा, सोचना ही कुछ नहीं है। तो कॉस बराबर क्या होता है b/h होता है, तो b आ गया 4 और ये कितना 5। इधर डायग्राम में से बनाना, कुछ नहीं करना, इधर आइए। इधर आपको दिया है cos b इक्वल टू माइनस, विद्यार्थी ये माइनस देख पाए घबरा जाता है, ये cos नेगेटिव है, इसका मतलब cos आपका कहाँ होगा, या तो सेकंड में या फिर क्या आपका होगा थर्ड में होगा। तो नज़दीक में पहले कौन सेकंड मिलता है, सेकंड से कर दीजिए। तो cos इक्वल टू क्या होता है b/h होता है। तो b का काम हमें बता चुके हैं पहले आपको, जो x एक्सिस होता है वो b का काम करता है, y एक्सिस क्या परपेंडिकुलर है p का काम करता है। तो यानी कि आपको ये जो 12 b के सामने नहीं आपको ये हो जाएगा 12, क्योंकि डेक्स डेक्स नहीं नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, यही आपका -12 है, लिखना नहीं है आपको -12, सिर्फ 12 लिखिए। और h आपका हो गया 13, तो ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि p आपको निकालना पड़ेगा। तो p इक्वल टू क्या होगा, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आंसर क्या निकलेगा 25, यानी 5 निकलेगा, कितना आपका हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा। तो cos b से आप साइन भी निकाल लीजिए। साइन क्या होता है p/h, p हो गया 5, h कितना आपका होता है, सब मान निकल गया आपको आराम से। अब हम आते हैं बात और ध्यान नहीं दिया यहाँ पे लोग, कॉस नेगेटिव है साइन, तो कौन सा क्वाड्रेंट था ये, सॉरी देखिए ये आपको जो है डायग्राम गलती हो गया, ये क्वेश्चन कहा यहाँ पर बी जो है किस क्वाड्रेंट में आपका है, थर्ड में है, इसमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, cos b/h है, तो b ये तो आपका 12 भी हो जाएगा और ये आपका 13 हो जाएगा, ये कितना आपका हो गया 5 आपका निकल गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ साइन भी निकालना, तो इस हिस्से में थर्ड में जा करके साइन का मान क्या था, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर सिर्फ साइन क्या लगा दिया आपका, नेगेटिव लगा दीजिएगा, अब सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मेरा क्वेश्चन है पहला कि cos a माइनस बी का वैल्यू क्या हो, सॉरी साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू क्या साइन बी। तो साइन a कितना आपका देखिए, तो साइन आपका देखिए 3/5 दिया हुआ है, उसके ऊपर डाल दीजिए। कॉस b आपको दिया है -12/13,
माइनस कॉस ए, कॉस आप यहाँ निकाले हैं 4/5। याद रखना क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट का है, वैसे साइन बदल जाएगा आपका। कॉस ए साइन बी है, साइन बी का मान कितना निकालें आप, -5/30। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा -36/65 और ये होगा +20/65। फाइनली कितना हो जाएगा, -16/65। ये आपका पहला आंसर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार 10 का आप निकाल सकते हैं आराम से, जैसे 10 का, तो 10 का फार्मूला क्या होता है, तो 10 वाले में क्या है, 10A और 10B चाहिए आपको, तो यहीं से आप निकाल लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। 10A, तो 10A क्या होता है, P/B। P का काम कौन कर रहा है, 3, अब B का काम कौन कर रहा है, 4। ये निकल गया आप आराम से। जैसे यहाँ भी 10B आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि 10B, और ये क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वाड्रेंट का, और 10 का वो घर होता है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ P/B यहाँ पे डालना है। तो P का काम कौन कर रहा है आपका 5, और B का काम कौन कर रहा है आपको 12। दोनों के दो नेगेटिव कट जाएगा आपको आराम से, तो डायरेक्ट वैल्यू आपको लिखना है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। फिर जो क्वेश्चन बनाने का उसको बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहा हमको, 10A + B का मान निकालिए। फार्मूला क्या हो जाएगा, 10A + 10B/1 - 10A × 10। अब 10A का मान अभी आप निकालें, यहाँ देखिए 3/4 यहाँ मान डाल दीजिए। 10B का मान -5/12, तो प्लस हो गया 5/12/1 - 3/4 × 5/12। जो सॉल्व करके आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप का बड़ा होता है। हम सिर्फ क्वेश्चन टाइप से परिचित करा रहे हैं आपको, ऐसा टाइप आप क्वेश्चन बैठ के बनाना आपका है, नहीं करना है तो इसी जितना क्वेश्चन बताया इसी को सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। Find the value of sin 70 into cos 10.
माइनस कॉस 70 इंटू साइन 10। इसका वैल्यू आपको निकालने का। अब विद्यार्थी यहाँ परेशान क्या हो जाता है कि सर 70 और 10 का वैल्यू तो हम पढ़े नहीं है, तो कहाँ से निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे देखिएगा एंगल आपका रिपीट कर उल्टा पर रिपीट कर रहा है, इसको आप बोलिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी, इसको मतलब ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका ए है ना, और ये कितना आपका बी होगा। अब जो ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है, फॉर्मूला आपको क्या दिखाई पड़ता है, साइन 70 इंटू कॉस 10 माइनस कॉस 70 इंटू साइन 10। इसको आप ए माने हैं, इसको आप बी माने हुए हैं, इसको आप ए, इसको बी। अब पर ये फॉर्मूला क्या दिखाई पड़ा, देखिए तब आपको दिखाई पड़ेगा ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या साइन। जैसे ये चीज़ लिखिएगा आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन रिकवर कर जाएगा कि किसके बराबर होता है, तो ये होता है किसके बराबर, साइन ए माइनस बी के बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ए किसको आप माने हुए 70 को, बी माने हुए 10 को, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 10, यानी ये आपका हो जाएगा साइन 60। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/। बस इतना ही काम करना आपका है। इवेलुएट कॉस स्क्वायर π/4 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन आपको आ जाए, इसका वैल्यू निकालने का है। तो जब देखिएगा एक में कॉस स्क्वायर एक में साइन स्क्वायर या दोनों में साइन स्क्वायर है, तो फॉर्मूला याद कीजिएगा हम क्या बताए तब आपको याद फॉर्मूला बताए हम कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर बी। आप क्वेश्चन देखिए इसे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है आपका। इसको अगर हम ए मान लें, इसको अगर बी मान लें, तो क्या दिख रहा है आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये दिख रहा है। इसके अगेंस्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसके अगेंस्ट लिख सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस बी। ए किसको माने हुए हैं आप, π/4 प्लस एक्स प्लस बी, तो बी आप माने हुए हैं π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए की जगह प्लेस पे कितना होगा π/4 प्लस एक्स। माइनस बी करना है, इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये होगा प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा माइनस π/4 प्लस हो जाएगा आपको, ये π/4 कट जाएगा आपको, एक्स से एक्स कट जाएगा,
ये कितना आपका हो गया, पाई/4 कितना हो गया, 2π/4, मतलब ये आपका हो गया π/2 इंटू cos 2x। आप जानते हैं cos 90 का मान क्या होता है, 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्मूला कौन सा काम करा, अगर ये पकड़ में नहीं आएगा तो परेशान हो जाइएगा। तो और एक क्वेश्चन, sin² π/8 प्लस a/2 माइनस sin² π/8 माइनस a/2। अब यहाँ पर दोनों साइन है, फॉर्मूला याद कीजिए, तो sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। क्या बताएं इसमें, इसमें बताएं आपको sin² a माइनस क्या sin², जो फॉर्मूला काम कर वो लगा देना आपको यहाँ पे। इसको आप मान लीजिए पूरे को a, इसको मान लीजिए पूरे को b। अब क्या दिखता है, देखिए तो sin² a माइनस क्या sin² का आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके अगेंस्ट लिखना, वो क्या आप लिख सकते हैं इसको आप, ये अलग फॉर्मूला आपका है, ये तो पहले यूज किए फॉर्मूला दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं इसे बना रहे हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा sin a प्लस b, ये हो गया sin π/8 प्लस a/2, जब प्लस कीजिए π/8 माइनस a/2, sin a प्लस b हो गया इंटू sin a माइनस b, यानी कि π/8 प्लस a/2, इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस π/8 प्लस a/2, तो π/8 कट जाएगा, यहाँ a/2 कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, तो π/8 प्लस π/8 कितना होगा 2π/8, यानी कि कट के कितना आपका हो जाएगा π/4, इधर वो कितना हो गया sin a/2 प्लस a/2 कितना होगा 2a/2, एलसीएम ले लीजिए, यानी आपको ये a बचेगा। तो sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 sin।
अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए कि ऊपर कॉस माइनस साइन, नीचे भी कॉस प्लस साइन, ये पलट भी दे बाय द वे, बट एंगल अगर सेम रहेगा तो डायरेक्ट इसको कैसे बनाइएगा, इसका डायरेक्ट ट्रिक याद रखिए। सोचना आपको कुछ नहीं है, कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन, ऐसा अगर होता है उसको डायरेक्ट आपको लिख देना है 1045। अगर ऊपर माइनस तो माइनस कीजिएगा, ऊपर अगर प्लस तो प्लस कीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ आपका एंगल दिया है तो यहाँ 45 से लिख दीजिए, आपको आसानी हो जाएगा। और ये अगर प्लस उल्टा अगर हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए, इसको डायरेक्ट क्या लिखिएगा आप 1045। अब क्वेश्चन किस पर बेस्ड है आपको वो देखने वाली बात है। आप देखिए क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, cos 20 माइनस साइन 20 बाय cos 20 प्लस कितना साइन 20। ऊपर नेगेटिव है, ए का काम 20 कर रहा है तो कितना लिखना पड़ेगा आपको, 10 आप यहाँ लिख दीजिए आराम से, 45 लिख दीजिए, माइनस ए का काम कौन कर रहा है, देखिए 20 कर रहा है आपका आंसर कितना हो जाएगा 1025 हो गया आंसर। If tan alpha equal to m by m plus 1, tan beta equal to 1 by 2 m plus 1, then alpha plus beta equal to what? ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपको दे दे
सिर्फ टेन के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर क्वेश्चन यहाँ दोनों साइन साइन रहता तभी पूछता वही अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, कॉस कॉस तभी वही बात पूछता। आप सिंपल से क्या कीजिएगा, जो जिसको निकालने का रहा उसमें आप यही रेशियो सेम लगा दीजिएगा। अगर क्वेश्चन साइन तो साइन लगा दीजिएगा, तो कॉस टेन तो टेन लगा दीजिएगा। आप इसको लेके बढ़िएगा, यानी कि टेन अल्फा प्लस बीटा को लेके चलना। फार्मूला क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू क्या, टेन बीटा। तो टेन अल्फा का मान डाल दीजिए आप, m बाय एम प्लस 1, ये 1/2m प्लस 1 बाय 1 माइनस m बाय एम प्लस 1 इंटू 1/2m प्लस 1। एलसीएम ले लीजिएगा, m प्लस 1 कट जाए तो क्या बचेगा, 2m प्लस 1, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 कट जाएगा तो बच जाएगा m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए m प्लस, नीचे एलसीएम सेम वही हो जाएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस, यहाँ नहीं कुछ तो बाय 1 है तो 1 से डिवाइड करना, पूरा पूरा कट जाएगा तो पूरा ऊपर आ जाएगा, यानी ये ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक बार दिखाइएगा, दिखा दीजिए m प्लस 1। एग्जाम में था इतना वक्त नहीं लीजिएगा, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा एक ही बार में, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका माइनस m बचेगा। तो एग्जाम में ये एलसीएम मने मन कीजिएगा, मने मन करना है, ठीक है ना। एग्जाम में कैसे कीजिएगा, एक बार इसको इससे गुना कीजिएगा प्लस इसको इससे गुना कीजिएगा, ये आपको लिखना ही नहीं है। नीचे जब आइएगा तो जितना यहाँ इंटू होगा पूरा उसको ऊपर भेज दीजिएगा, और माइनस यहाँ जितना होगा उसको लिख दीजिएगा। आपको ये जब फालतू करो आप टाइम बच जाएगा आपको। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर देखिए हो गया 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ा कीजिए नीचे, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1 माइनस m। तो m से m काट दीजिए, देखिए ऊपर क्या बचा, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, नीचे भी क्या है 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। तो क्या कर सकते हैं, पूरा काट सकते हैं हम लोग, करके कितना आ गया 1 आ गया। आप चले हैं 10 अल्फा प्लस बीटा, आपको 1 के बराबर आ गया, तो 1 को आप कितना कह सकते हैं 10 45 डिग्री। तो 10 छोड़िए, इसीलिए आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आपका हो गया पाएगा, हो गया आपका आंसर।
जैसे एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, अगर आपको लगता है तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन बदलते हैं, कितना की क्वेश्चन लिया जाए। इफ cot a minus 1 cot b minus 1 equal to 2, then a plus b equal to what? जब 2 घटाइए, यहाँ से अगर हम cot a कॉमन ले लें, ये हो जाएगा cot b माइनस 1, और यहाँ से अगर कॉमन हम ले लें तो वहीं पहुँच जाएगा आपको। cot a इंटू cot b माइनस 1 इक्वल टू cot a प्लस cot b, और cot a इंटू cot b माइनस 1 सबको नीचे ले आइए, cot a प्लस cot b, यहाँ 1 बचेगा। और ये फॉर्मूला किसका होता है आपका? cot a प्लस b का, तब cot a प्लस b इक्वल टू 1। तो 1 कितना का मान होता है? cot 45 का। ये a प्लस b कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे इसी बता देते हैं फॉर्मूला आपको, ट्रिक आपको। इफ cot a माइनस 1 cot b माइनस 1 इक्वल टू 2, ऐसा अगर आपको दिया रहेगा, आप a प्लस b इक्वल टू पाई बाय 4, इसको याद रख लीजिएगा। एग्जाम में क्या करेगा, आपको यहाँ एक बदले कुछ और दे देगा a और b का मान, बट माइनस 1 और ये 2 जरूर रहेगा। आपको बस क्या करना, जो यहाँ a की जगह पर उसको यहाँ डाल दीजिएगा, जो b के प्लेस पे यहाँ डाल दीजिएगा, इक्वल टू पाई बाय 4 कर दीजिएगा। आपका आंसर जो भी निकालने कह रहा है वो आपको निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आपका आ रहा है इस टाइप पे। यही अगर आपको रहेगा, इफ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 1,
तो सॉरी यहाँ पे 2 ही रहेगा, 2। तो यहाँ भी a प्लस बी इक्वल टू कितना आपका हो जाता है। अभी देखिए इसका क्वेश्चन कैसा रहता है। इसी पर देखिए क्वेश्चन आपको एनडीए 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ आपको है। If 1 plus tan theta into 1 plus tan 9 theta equal to 2, then tan theta equal to what? और ये क्वेश्चन आपको एनडीए 2022 में पूछा होगा। तो जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मैच कर रहा है आपको 1 + tan A 1 + tan B। क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, पहले इसके बाद लिख लें। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 1 + tan थीटा 1 + tan 9 थीटा इक्वल टू। आप मैच कराइए। देखिए यहाँ पर ये आपका काम किसका कर रहा है, आपका ए का काम कर रहा है, और 9 थीटा किसका काम कर रहा है आपका, देखिए बी का काम। ये बिल्कुल मैच कर रहा है आपका 1 + tan A
प्लस इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू कितना 2। इस केस में क्या कहा गया कि a प्लस बी का मान कितना होगा, पाई बाय 4 होगा। आप ये लिखिए a प्लस बी, तो a के बदले क्या लिखिएगा थीटा, b के प्लेस पे क्या लिखिएगा 9 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 4। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया आपको 10 थीटा का मान कितना हो गया पाई बाय 4। ये निकाल दिया आपको। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहा था आपको, क्वेश्चन कहा था टेन थीटा का मान क्या होगा। एक 10 लिख लीजिए और 10 थीटा का मान क्या निकालेगा पाई बाय 4 निकाले हुए हैं। तो 1045 का मान कितना होता है 1। आपका आंसर बस देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली बन गया आपको इस। तो ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है मेन। अब देखिए एक से एक ट्रिक देखिए बताते चले जाएंगे आपको, बस आपको ट्रिक को सिर्फ फॉलो करना। अब ये संभव नहीं है हर एक क्वेश्चन को बनाया जाए 11 12 की तरह, आपको ट्रिक्स क्वेश्चन बनाना है, उसको जल्दी बनाना, जल्दी आंसर सॉल्व करना आपको। तो सारे क्वेश्चन अभी तो आपका स्टार्टिंग मेन क्वेश्चन आपका शुरू ही हुआ है। अब आपका मिक्स क्वेश्चन अभी कम से कम 1-2 वीडियो, तो कम जितना लंबा वीडियो हम बनाते हैं, आज थोड़ा सा समय का अभाव में थोड़ा वीडियो थोड़ा कम बना रहे हैं आपको लंबा, बट लगता है कि दो वीडियो में आपको 2 या 3 वीडियो लगता है मेरे ख्याल से, उसमें आपका सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा, मैक्सिमम में आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो 5 से 6 वीडियो लगता है बनाएंगे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका इंड हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया आपको। यदि क्वेश्चन के 22 क्वेश्चन पूछा भी आपको दिया है, कुछ क्वेश्चन पूछा गया आपको, उसको ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।